आगे भी मजबूती के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां भिवंडी में बड़ा हादसा हुआ है। 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी है। मलबे से 7 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। एनडीआरएफ की कई टीमें रेस्क्यू में अभी भी जुटी हुई हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी की ये तस्वीर, दुखद खबर वहां से सामने आई, जहां एक 4 मंजिला इमारत भरभरा कर ढह गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी देखने को मिली है। और ताजा जानकारी के मुताबिक मलबे से अब तक 7 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और आशंका यह है कि कई लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की कई टीमें, फायर ब्रिगेड, पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान जारी है। इधर मशीनों और विशेष उपकरणों की मदद भी ली जा रही है मलबा हटाने के लिए। बचाव दल हर संभावित स्थान पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि जो लोग फंसे हो सकते हैं उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके। हादसे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर भी बनाए हुए हैं। ये तस्वीर महाराष्ट्र के भिवंडी से सामने आई, जहां बड़ा और दुखद हादसा हुआ। 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी, जिसमें अब तक 7 लोगों के शव को मलबे के नीचे से निकाल लिया गया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि कई लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। और ये भी अनुमान जताया जा रहा है कि हो सकता है कि कई लोगों की सांसें चल रही हो और यही वजह है कि लगातार वहां पर रेस्क्यू टीम डटी हुई है। जल्द से जल्द कोशिश ये की जा रही है कि मलबे को हटाया जाए। काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है और ऐसे में रेस्क्यू टीम के सामने कई चुनौतियां, और ऐसे में आपको बता दें कि कई मशीनों को भी अब वहां पर तैनात किया गया है ताकि जल्द से जल्द मलबा हटाया जाए और अगर कोई जिंदगी मलबे के नीचे दबी है तो उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए और उन्हें सही तरीके से उपचार भी मिले। लेकिन फिलहाल लंबा वक्त लग रहा है और ऐसे में संभावना इस बात की भी है कि हो सकता है कि कोई दुखद खबर भी सामने आए, क्योंकि अभी तक जो रेस्क्यू चला उसमें 7 शवों को बरामद किया गया है। 7 शवों को मलबे के नीचे से निकाला गया है। बेहद ये दुखद हादसा हुआ महाराष्ट्र के भिवंडी में और देर रात ये हादसा, जिसमें 4 मंजिला इमारत गिरी और लोगों की जान चली गई है। शाहिद अंसारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, क्या अपडेट है? रेस्क्यू ऑपरेशन क्या अभी भी चल रहा है? जी बिल्कुल, चूंकि मलबा जो है वो बहुत ज्यादा है। जो इमारत है उसका बहुत ज्यादा हिस्सा जो है जमीन पर आया है, यानी पूरा इमारत नहीं गिरी लेकिन एक हिस्सा जो रहा है वो पूरा जमीन पर गिरा है और मलबा बहुत ज्यादा है। और अभी कमोबेश 7 से 8 घंटे, आपको मैं बता दूं कि पुनीता 7 से 8 घंटे जो है ये मलबा हटाने में समय लग सकता है। और अभी भी अब तक की जो ताजा जानकारी मिली है, इस जानकारी में ये पता चला है कि 7 लोगों की जो है मौत हो चुकी है, जबकि अभी भी कई लोग जो है इस मलबे में दबे हुए हैं। क्योंकि जब इमारत जो है कमजोर थी उसके बावजूद भी जो रहवासी हैं वो घर नहीं छोड़े, क्योंकि छोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ। और इमारत को बने भी कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए और ये जानकारी मिली है कि इसके बेसमेंट में जो नीचे के हिस्से में जो खंबे हैं या जो नेव से जो हिस्से जो है नेव से जो है अटैच होते हैं, तो उनको रिपेयरिंग का काम चल रहा था। रात 11:30 बजे रिपेयरिंग चल रही थी और इस दौरान जो है ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंग जो है भरभरा कर गिर गई। इससे पहले कि लोग समझ पाते तब तक में जो है मलबा पूरा जमीन पर और लोग जो है मलबे के नीचे, आवाज और चीख पुकार, लेकिन तब तक जो है भागने को किसी को मौका नहीं मिल सका। आसपास के जो लोग हैं उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जो आम लोग हैं उनके पास तो कोई मशीनरी रहती नहीं है कि जिसके जरिए जो है हटाया जा सके। हाथ से कोशिश की गई लेकिन इतना ज्यादा मलबा, तो हाथ इतने सारे नाकाफी थे। फायर और जो पुलिस की टीम है तकरीबन 40 मिनट 30 मिनट ऐसा जानकारी मिली है कि उनको आने में समय लगा। और उसकी वजह भी है कि अंदर तक पहुंचने के लिए सकरी गलियां हैं और कंजेस्टेड जगह है, तो वहाँ जो रेस्क्यू जो काम है वो जिस तरह से आम जगहों पर होता है तेजी से वहाँ नहीं हो पा रहा है। और दूसरी अहम बात बता दूं कि अभी भी मलबा इतना ज्यादा है कि ये जो है कम से कम 7 से 8 घंटे और जाएंगे। और अभी क्या कोई आंकड़ा बताया गया है कि आखिर और कितने लोग दबे हो सकते हैं मलबे के नीचे? जी देखिए, शुरू में सुबह जब ये चल रहा था तो उस दौरान 12 से 13 लोगों की आशंका जताई गई है। अब देखिए 7 लोग जिनके शव बरामद किए गए, तो अभी भी हम ये कह सकते हैं
कि अभी भी 8 से 9 लोग तो अंदर हो सकते हैं, ऐसी जो यहाँ के लोग हैं इन्होंने बताया है। क्योंकि और बहुत सारे लोग हैं जो अपने लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और कई सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे हिस्से में जो है बचकर तो निकल गए, लेकिन जो जिस हिस्से में ये गिरा है वहां पे जो लोग थे वो निकलने के लिए उनको मौका ही नहीं मिल पाया। और अब जो है जो मलबा चूंकि इतना ज्यादा था, लोग इतनी 11:30 बजे रात की ये घटना है। अब आप अंदाजा लगाइए, अभी से लेकर अभी की अगर हम बात करें, 10 घंटे बीत गए हैं। 10 घंटे में अब जो मलबे में दबे होंगे उनके, अब मलबा जब हटाया जाएगा तब ये पता चल लेकिन पाएगा। अभी शाहिद तक तो आखिर 60 इतना शव लंबा बरामद। समय रेस्क्यू को पूरा करने में क्यों लग रहा है? क्योंकि मशीनें भी वहां पर कई तैनात की गई हैं। क्या चुनौतियां इस वक्त रेस्क्यू टीम के जी साथ? पुनीता, असल में देखिए क्या है कि छोटा मोटा अगर छोटी मोटी लेयर होती है मलबे की तो समझ में आता है। यहाँ इमारत का खासा हिस्सा जो है लोगों पर गिरा है। रेस्क्यू में 2 चीजों का बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में ही किसी की मौत हो जाए। तो इसलिए बहुत सहूलत से, एहतियात से जो है कि सामने अगर कोई नीचे दबा भी है तो उसको जो है आसानी से बचाया जा सके, ये कोशिश रहेगी। ऐसे किसी मलबे को हटाना है तो महज 2 से 3 मिनट लगते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है, ऐसे में ये भी देखना है ना कि जो लोग वहाँ नीचे हैं उनको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, उनको जो है दिक्कत ना हो, सही सलामत उनको बचाया जा सके। तो यही कोशिश जारी है अभी तक। यही वजह है कि बहुत ही सहूलत से जो है साफ किया जा रहा है कि जो लोग हैं दबे हुए हैं वो आसानी से निकल जाएं, उनकी जान बचाई जा सके। जी पुनीता। और अगर शायद लंबा वक्त लगेगा तो सोचे कि जो लोग नीचे होंगे, जिनकी सांसें चल रही होंगी, उनकी सांसों पर भी संकट बना होगा। ऐसे में क्या कोई और विकल्प, ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो? देखिए अभी तक पुनीता, देखिए अभी तक तो कोई और तरीका तो ढूंढा नहीं गया। अभी तो यही किया जा रहा है, फायर और जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो अपने स्तर पर जो है हाथों से और दूसरे जो जेसीबी है, बुलडोजर है, उसके जरिए जो है ये कोशिश की जा रही है। अब समस्या ये है कि यहाँ पे जो है जो लोग अंदर के हिस्से में हैं उनको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे पुनीता, बिल्कुल, कई और उनको चुनौतियां आसानी से हैं बाहर और निकाल लिया लोगों जाए। की जिंदगी भी बचानी है। और ऐसे में देखना यही होगा कि आखिर कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाता है। नजर बना के रखिएगा शाहिद, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।